एक बार और ओ। माइक को चाहा था ना। अच्छा है, अब सुनाई वहाँ तक सुनाई देता। ओम त्वं हीनः पितावसो त्वं माता सत्कृतो बभूवित् अधाते सुम्नमीमहे। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै। ओम शांति शांति शांति। ओम समादरणीय मातृशक्ति देवियों एवं सज्जनों, आज के दिन आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं यह सब लोग जानते हैं। आज एक पर्व है। आज के पर्व को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। वैसे तिथि के अनुसार आज आषाढ़ की पूर्णिमा कही जाती है। आज आषाढ़ की पूर्णिमा है। हिंदुओं के पर्व के अनुसार इसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा दोनों कहा जाता है। जैसा साध्य होता है, लक्ष्य होता है। अगर मान लीजिए लक्ष्य सर्वोच्च श्रेणी का हो, वह श्रेष्ठतम स्तर का हो, तो उसका साधन भी श्रेष्ठतम स्तर का ही होता है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य या उद्देश्य निम्न स्तर का हो और उसका साधन ऊंचे स्तर का हो। तो आज का पर्व वह अगर देखा जाए, मनुष्य जीवन के दृष्टि से देखा जाए, तो आज का पर्व एक महानतम पर्व, श्रेष्ठतम पर्व कहा जाएगा। और जो लोग जीवन का महत्व समझते हैं, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझते हैं, उस लक्ष्य के साधना समझते हैं कि लक्ष्य की सिद्धि किस साधन से होती है, तो उनके लिए यह सबसे महान पर्व है। लोक दृष्टि में तो हमारे सिर्फ हिंदू संस्कृति में ही नहीं, सभी संस्कृतियों में अनेक पर्व, त्योहार या उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन जिनके जैसे जीवन के लक्ष्य होते हैं, जीवन के उद्देश्य होते हैं, उस लक्ष्य या उद्देश्य के सिद्धि के साधन के रूप में ही उनके पर्व आदि भी होते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्तिगत जीवन में यदि उनके जीवन का लक्ष्य मांस मदिरा ही हो, मांस मदिरा से ही उनको सुख संतोष मिलता हो, तो उनके लिए वही पर्व श्रेष्ठ होगा जो मांस मदिरा का जिस पर्व के दिन महत्व हो या मांस मदिरा के द्वारा ही उसका उत्सव मनाया जाता हो। लेकिन मान लिया जाए जिनका लक्ष्य हो
कि मनुष्य जीवन का जो परम और चरम लक्ष्य है वह हमें प्राप्त होना चाहिए। तो उनके लिए पर्व का रूप क्या होगा, उनके पर्व का प्रारूप क्या होगा? उनके पर्व का प्रारूप होगा जो उस परम और चरम लक्ष्य के सिद्धि में सहायक साधन हो। तो आज भले सामान्य दृष्टि से लगता हो कि यह कोई पर्व नहीं है, होली होती तो पर्व लगता लोगों को, नाग पंचमी होती तब भी पर्व लगता, और दीपावली होती तब भी सेठ साहूकार लोगों के तब भी पर्व लगता। लेकिन गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा तो सबके लिए पर्व लगता ही नहीं होगा। यह लगता है कि यह कोई पर्व है ही नहीं। और सच बात है कि यह सिर्फ पहले आश्रमों में ही चलता था। हम लोग जब आश्रमों में रहते थे तो वहाँ गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गुरु पूजन होता था। लोग अपने गुरुजनों का या और आसपास जिन संत महापुरुषों जो उस सिद्धि के, जो उस उद्देश्य के सहायक होते थे या जिनका समान उद्देश्य होता था, मान लीजिए हम संत हैं, संतत्व या भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, तो और लोग भी जो भगवत प्राप्ति या संतत्व की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य मानते थे या उसमें अपने जीवन को समर्पित किए होते थे, तो उनको लोग अपना प्रणाम आशीर्वाद यह सब करते थे। लेकिन अब ज़्यादा लोग शिक्षित हुए, जानकारी भी हुई, और कुछ ऐसे धर्म के प्रचारक हुए कि उनके माध्यम से गुरु पूर्णिमा ज़्यादा भक्त जनों में प्रचलित हो गया है। पहले नहीं था, पहले तो आश्रमों में ही वह सीमित था। लेकिन अब लगभग या जहाँ भी कुछ भक्त जन रहते हैं जिनमें कुछ आध्यात्मिक भावना है, जिनमें इस लोक के परे कुछ और है, भगवान है, आत्मा है, यह मनुष्य जीवन, चल तू वहाँ आवत है उठी ली हले, चलो और बैठे चुपचाप पकलेल। जहाँ जो आएंगे जब शुरू हो जाता है तो धीरे से बैठ जाना चाहिए। आकर के बीच में कुछ करने से अब उधर दिमाग जाता है, कोई उधर से गुजरता है तब भी बात ध्यान उधर, थोड़ा सा भी ध्यान उधर जाता है, व्यक्ति जहाँ उसका मस्तिष्क केंद्रित रहता है उससे विचलित हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। लेकिन गंवार लोगों को अपन रुपया चढ़ाना और जौन बात है वह है कि 10 रुपये हम दे दें बाबा के। कहीं कहीं हम देखते हैं कि बाबा लोगों का प्रवचन होता है, जैसे पहले नचनियवन के लोग गए वैसे ही बाबा लोगों को लोग भेंट देना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए उनका कुछ कथन या उनका ढंग ढर्रा इस तरह का है कि उनको डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन हम लोगों को तो डिस्टर्ब हो जाता है। काहे से हम लोग गाते बजाते नहीं हैं और ये भी नहीं कहते हैं कि अच्छा चलिए कीर्तन बोलिए, कीर्तन बोलने में आ गया फिर कीर्तन बोलवाने लगे। हम लोग मान लीजिए किसी विषय पर या किसी तथ्य को समझाने के लिए शुरू करते हैं तो बीच में कोई आ जाता है तो गड़बड़ तो हो ही जाता है। इसलिए वहीं अपना बैठ जाइए, फिर आ करके तब अपनी बात कह लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे, लेकिन बीच में कोई ना आएंगे। तो मान लीजिए सामान्य लोग गुरु पूर्णिमा का महत्व नहीं समझते, इसलिए नहीं समझते हैं कि अधिक लोगों का जीवन सिर्फ अर्थ और काम, अर्थ माने जैसे सामान्य आदमी का जीवन 3 प्रवृत्तियों में बीतता है, खाना,
सोना, बाल बच्चों का पैदा करना, उनका भरण पोषण करना, शरीर की रक्षा करना, बस। इसके अलावा उनको और कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इस स्तर के अगर कोई व्यक्ति हैं, सिर्फ अर्थ और काम तक, तो वे किसी देवता के, किसी ईश्वर की या किसी संत के पास जाते हैं, तो वह संत का जो वास्तविक विषय है, वास्तविक उद्देश्य है, जो वहाँ से लेना चाहिए, उस उद्देश्य से नहीं जाते। वह उसी उद्देश्य से जाते हैं कि जिससे उनका अर्थ और काम की प्राप्ति में सहायक हो। तो ठीक है, ये भी स्वीकार किया जाता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, उदारा सर्वे वैसे ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। जैसे उसमें 4 तरह के भक्त बताए गए हैं, आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। दुखी व्यक्ति भी वह भगवान के वहाँ जाता है, संत के पास जाता है। क्यों संत के पास जाता है? उसको यह धारणा है कि वह दुख सुख से परे की स्थिति में रहते हैं, या दुख सुख से परे की स्थिति में ले जाने का, उधर प्रेरणा देने का, या जीवन के दुख सुख से परे ले जाने की जो स्थिति है, उसका मार्ग इनके पास होता है। तो इसलिए दुखी व्यक्ति भी वहाँ जाता है, तो यह कोई हर्ज नहीं है। आगे चल करके वह देखता है दुख यहाँ से मिटता है, और अंत में धीरे धीरे जब उसके समझ में बात आ जाती है कि सारे दुखों का अंत तो यही भगवत प्राप्ति में, संतत्व में ही हो जाता है, तो वह फिर ज्ञानी या पूर्ण भक्त बनने के लिए भी प्रयत्न करता है। इसलिए कोई यार्थ भी आता है, संत के यहाँ आता है, भगवान के मंदिर में आता है, या किसी और ऐसे दिव्य पुरुष के पास समाधान के लिए जाता है, तो कोई अन्याय, कोई बुरा नहीं। दूसरे अर्थ के बजाय होते हैं अर्थार्थी होते हैं। अर्थार्थी का मतलब अपना मतलब सिद्ध करने वाले। तो मतलब सिद्ध करने वाले के अंदर भी यह धारणा होती है कि ईश्वर या परमात्मा वही सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वही सबको जन्म देता है, वही सबको पोषण करता है, वही सबको धारण करता है, और वही जैसा चाहता है वैसा अपने में विलीन कर लेता है। तो उनकी भी कम से कम यह धारणा होती है, तो वह सोचते हैं कि भगवान के पास या संत के पास या मंदिर में जाएंगे तो वहाँ जाने से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो यह भी कोई बुरा नहीं। कोई यार्थ, कोई दुखी आता है, हम लोगों के पास भी कोई दुखी आता है, तो हम सीधे यह नहीं कहेंगे देखो हमारा काम, हमारा जीवन अध्यात्म विद्या के लिए समर्पित है, उससे अगर तुम्हारा अध्यात्म विद्या में कोई रुचि हो, कुछ जानना हो, कुछ पाना हो तो बोलो, और कुछ हम नहीं जानते, ऐसा नहीं कहते हैं। शायद कोई भी संत नहीं कहता होगा। वह उनकी बात को सुनता है, उनकी बात को सुनने के बाद जहाँ तक उनको सुख शांति या संतोष या मार्गदर्शन के लिए वहाँ संभव हो पाता है, वह प्रेरणा देता है। कहीं और उनको वह मार्गदर्शन करता है, बच्चा बेटा हमसे नहीं होगा, वहाँ आप जाओ, वह जानते हैं। और नहीं कुछ कहता है तो उसे कम से कम जीवन के नित्यता अनित्यता का बोध तो कराता ही है। मान लीजिए कोई शरीर से दुखी है, कोई चरित्र से ही गिरा हुआ है, तो चरित्र से गिरे हुए दुखी व्यक्ति को वह समझाता है, इतना तो कहता ही है, देखो मनुष्य जीवन में चरित्र ही यही महान चीज है, सदाचार ही महान चीज है, संयम ही महान चीज है। तो तुम इस तरह से हीन आचरण करोगे तो तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई अपने अभाव में ही जाता है, तो उसको भी कुछ न कुछ वह उपाय
बताता है। शरीर से रोगी अगर होता है, शरीर का रोगी ही जाता है, तब भी जहाँ तक संभव होता है तो उन्हें स्वस्थ होने के उपाय बताता है। मान लीजिए उसके पास कोई संयम या पथ परहेज या कोई औषधि का ही स्पष्ट बोध ज्ञान होता है तो उनको उसका सहयोग करता है कि भाई देखो ऐसा कर। तो यह नहीं है कि अर्थ और काम ही जीवन का उद्देश्य है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं और उनमें इस तरह के मानने वाले लोग क्या करते हैं, भगवान के यहाँ जाते हैं, संत के वहाँ जाते हैं, किसी महापुरुष के वहाँ जाते हैं ताकि हमारे अर्थ और काम का अभाव या जो उससे हमें कष्ट है वह इनके आशीर्वाद से या वरदान से पूरा हो। हालांकि जो सच्चे संत हैं, सच्चे भगवत भक्त हैं, सच्चे अध्यात्मविद हैं, वह जानते हैं सबका प्रारब्ध होता है। उनको एक अपना अपना सांत्वना या उपदेश तो देते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप भी जो है अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से प्रार्थना करो। अगर परमात्मा तुम्हारी प्रार्थना सुन लेंगे तो सुन लेंगे। परमात्मा आपकी उन्हीं प्रार्थनाओं को सुनता है जो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी होती है। जैसे कहा जाता है, छोटे बच्चे होते हैं, बहुत तरह की चीज़ों के लिए मचल उठते हैं, लेकिन माताएं उनको यही चीज़ देती हैं जिनसे उनका हित होता है। न कोई बहाना दे करके, भुलावा दे करके, बहुत बार एक आध चाटा लगा करके भी उनसे यदि वह हानिकारक है तो उनसे बचाने का प्रयत्न कर लेती है। वैसे ही संत या भगवंत या और कोई जो इस तरह के दिव्य पुरुष होते हैं वह भी उसी तरह से कहते हैं कि आप ईश्वर से प्रार्थना करो। आपकी अगर इच्छा है तो ईश्वर सारी बात सुनता है, देखता है। जिसमें आपका कल्याण होगा, आपका भला होना होगा। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि मनुष्य बहुत बार ऐसी चीज़ों की कामनाएं करता है, ऐसी चीज़ों की मांग कर देता है कि जो उसके लिए वह दुखदाई होती है, उसके कर्म बंधन को और सुदृढ़ बनाने वाली होती है, उसके मानव जीवन को सार्थक करने के बजाय वह अनर्थ की ओर ले जाने वाली होती है। मनुष्य जीवन में बहुत सी बातें लोग ऐसा कह देते हैं, मांग लेते हैं, और अगर उनको मना भी किया जाए तो कहते हैं हाँ हाँ बाबा बात आपकी ठीक है, लेकिन भगवान आपकी वही बात सुनता है जिससे आपका कल्याण हो। ऐसी बात नहीं सुनता है कि जिससे आपके कल्याण के बजाय अकल्याण हो। उपनिषद में एक कथा आती है कि उनके ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा हैं। मुंडक उपनिषद में अथर्वा को उन्होंने उपदेश दिया है। तो कहते हैं अथर्वा ब्रह्मा जी के पुत्र। तो वह अपने पिता के पास जाते हैं तो उनसे उनके पिता पूछते हैं कि पुत्र बताओ तुमको कौन सी चीज़ हम दें। तो मान लीजिए ब्रह्मा जी थे और ब्रह्मा जी सृष्टि के स्वामी हैं, सृष्टि के मालिक हैं, सब कुछ उनके अधीन है, जो चाहते उनको दे देते। तो ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा ने कहा कि पिताजी हम अपना हित अहित नहीं समझ पा रहे हैं। आप सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के स्वरूप, उसके विधान, उसमें जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, हितकर अहितकर है, उसको आप जानते पहचानते हैं। तो जो हमारे लिए हितकर हो वही हमको आप प्रदान कीजिए। अब ब्रह्मा जी उनको क्या प्रदान किए हैं? तो वही जो है मुंडक उपनिषद के रूप में, माने उन्होंने अपने पुत्र
अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। ब्रह्म विद्या माने लोक में हम लोग भगवान की प्राप्ति कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं, जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, एक ही बात है। तो उनको उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। अब क्यों वे राज्य नहीं दे दिए? वह जानते थे अगर विश्व का राज्य भी दे दिया जाए तब भी मनुष्य के मन को पूर्णता नहीं प्राप्त हो पाती है। महाभारत के युद्ध में जब राजसूय यज्ञ होता है, राजा युधिष्ठिर को वह राजसूय यज्ञ के बाद उनको राज तिलक होता है तो अपनी माँ को वह प्रणाम करने जाते हैं। अपनी माँ को वह प्रणाम करते हैं तो जैसे हम लोगों की माताएं हैं, अगर प्रणाम करने कोई लड़का जाए तो क्या कहती हैं? जिया नहीं क्या खा कमा बेटा होगा। अल्लाह अब उनको वही सोचता है कि नहीं। बहुत सी माताएं आती हैं तो यहाँ भी कहती बाबा आशीर्वाद दो, बेटा पोता पोता बेटा पोता धी दमाद जे जहाँ बार रन्न बन्न में सब स्थिर है। अब उनका आशीर्वाद यही है। अब उनके लिए उनके जीवन का यही महत्वपूर्ण चीज़ है। हम कहते हैं ठीक है माता जी, ईश्वर से प्रार्थना करो, हम भी आपको आशीर्वाद देते हैं। अब मान लीजिए उनके दृष्टि में यही ठीक लगता है कि इसी में सारा सुख है। लेकिन यदि उनको यह ज्ञान होता कि बाबा वह आशीर्वाद दो कि हमको सद्बुद्धि मिले और वह सद्बुद्धि मिले जीवन का जो परम और चरम या अंतिम कल्याण है उसको हम प्राप्त करें, तो जीवन के जब चरम और परम कल्याण की इच्छा की जाती है, क्योंकि हम लोगों को उसकी पहचान नहीं है, उन माताओं की इसकी पहचान नहीं है, इसलिए जहाँ तक उनको अपना महत्व दिखता है, जहाँ तक उनके लिए हितकर दिखता है उसकी वे मांग करती है। लेकिन उनको यह मालूम होता कि जिस परम और चरम सत्य को हम मांग रही हैं उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। भगवान वह सब कुछ देखता है। अगर हमें उस परम और चरम की प्राप्ति के योग्य जब हम होंगे, जब हमारी मनस स्थिति होगी, जब हमारे अंतःकरण की शुद्धि उस स्तर की होगी, तभी हम उस परमात्मा को या उस मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा वह स्थिति देखता है कि इसके अंतःकरण में अभी पुत्र की कामना है, इसके अंतःकरण में अभी धन की कामना है, तो अब उस धन की कामना या पुत्र की कामना के माध्यम से ही उसको मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन चूंकि इनको मालूम नहीं रहता है, इनको अपने ज्ञान अपने समझ के अंदर तो यही दिखता है कि यही रहे, बस हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर जी अपनी माँ कुंती के पास जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो वह नहीं कहती हैं कि बेटा और तुम्हारा राज्य का विस्तार हो और तुम्हारे बेटे पोते और हों, तुम्हारे 10 पीढ़ी तक का विस्तार हो, यह नहीं कहती है। माँ कुंती उनके आशीर्वाद देती हैं कि बेटा मनः ते महदस्त, बेटा तुम्हारा मन महान बने, तुम्हारा अंतःकरण महान बने। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वह यही है कि मनुष्य का मन महान, जितने पराकाष्ठा अंतिम है, जहाँ तक वह महान हो सकता है वहाँ तक बन जाना, यही भगवान की प्राप्ति है, यही मोक्ष है, अच्छा यही परमात्मा का दर्शन है। और उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इस धोखा में न पड़ें, माताएं इस धोखा में न पड़ें कि कहीं हम मांग लें भगवान से कि हमको मोक्ष दे दें, तो कहीं हमारा बेटा छूट जाए, कहीं हमारी बहू छूट जाए,
कहीं हमारे और कोई आत्मीय जन छूट जाए, ऐसी बात नहीं। भगवान देखता है। यह अंतिम कक्षा है। इस जीव की मोक्ष की प्राप्ति अंतिम कक्षा है। जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, वह मनुष्य प्राणियों में या और प्राणियों में, सभी प्राणियों में हमारे शास्त्र या इस सृष्टि और जीवन के सत्य को जानने वाले महर्षियों ने बताया है कि ये जितने भी यहाँ स्थावर जंगम चलने वाले और स्थिर प्राणी हैं, सब में एक ही सत्ता, एक ही परमात्मा है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने विकास के स्तर के अनुसार ऊंचे या नीचे की स्थिति में यह इस संसार प्रवाह में चल रहे हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में है, लेकिन मनुष्य से नीचे जब यह कुल हंसबू तब सुनले से हाँ अले से का फायदा। घर में ले खिलौले पुलौले रह तू रह कि नहीं, रोज तो गुरु पूर्णिमा आएगी नहीं बच्चा तो रोज खिलाना है कि नहीं, ऐसे है नहीं। और लोगों को वही होता है ना, कुछ भंग होता है। तो वही आज के पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का महत्व सब लोग नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? इसलिए कि वह उस स्तर के नहीं है। हमारे मनुष्य जीवन में जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं को 4 कैटेगरी में, 4 श्रेणी में बांध दिया गया है। उसको कहा जाता है, हम लोग हिंदुओं में सनातनी वैदिक संस्कृति में कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य जीवन के यही 4 पुरुषार्थ। 4 मनुष्य जीवन में देखा जाए तो इन 4 चीज़ों की मांग सब में होती है। क्योंकि सभी लोग एक ज्ञान के स्तर के नहीं होते हैं। मनुष्य सबसे ऊपर का प्राणी है, कहा जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, महापुरुषों ने भी कहा है, और आप अपनी ज्ञान दृष्टि से भी देखें तब भी देखेंगे कि इन सभी प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य जीवन को कर्म भूमि कहा जाता है। यह भूमि वह है, यह जीवन यह है कि यहाँ से आप चाहें तो पशु जोन में जाएं, चाहें तो देवता बन करके ईश्वर बन जाएं, और चाहें तो मनुष्य जीवन में ही रहें। तुलसीदास जी स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभदेनी। चाहे तो आप स्वर्ग में जाएं यहाँ से, चाहे तो आप नरक में जाएं, चाहे तो ज्ञान विराग जो भी आपको ईश्वरत्व या जीवन को पूर्ण बनाने के साधन हैं, उन सब की भी साधना यहाँ आप कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है मनुष्य जीवन एक दुर्लभ सुजोग है। यहाँ अन्य प्राणियों में पशु जीवन है, तो पशु जीवन वह प्रकृति के शक्ति या प्रकृति के प्रेरणा के अधीन होता है, लेकिन मनुष्य जीवन में वह नितांत सुरहोवाना प्रकृति के अधीन ही नहीं होता है। उसमें अपनी इच्छा की, अपने संकल्प की कुछ स्वतंत्रता होती है। मनुष्य अपने में परिवर्तन भी कर लेता है। वह एक दुराचारी रहता है, दुष्ट रहता है, रत्नाकर डाकू रहता है, लेकिन वह एक महर्षि वाल्मीकि हो जाता है। वह एक मनुष्यों की हत्या करने वाला होता है, लेकिन वह संत हो जाता है। पुराण इतिहासों में तो इस तरह के वर्णन किए गए हैं। वर्तमान में भी देखा जाता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, लोफर लफंगा होते हैं, सिर्फ असंयमित जीवन जीने वाले, विषय जगत संसारी जीवन में ही वह अपना जीवन जीने वाले होते हैं। लेकिन इस तरह से उनके अंदर परिवर्तन आता है कि अपने
यह हीन दुर्व्यसने को मांस मदिरा छोड़ करके वह संत हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक भक्त आता है, भूखन कहाँ बात है, नहीं आयल बात है, ये भूखन सामने यह था। हाँ देखा, ये भूखन एक भक्त है, ये शराब पी के नाचत रहना है, मांस मदिरा तुमने खैता रहना है। लोग कहा ना छुट्टी ना आई, लेकिन हम जानता थी 60 बरस से ऊपर हुई हैं। मैंने हमसे जन्म कर्म था एक गांव का है, हमसे ही छोट हम मैंने लेकिन 60 बरस से ही कम ना आई बात है, 64 बरस से कम ना आई हुई है। हम जानता थी 50-55 ले शराब पियले हम लोग कहे ना छुट्टी ना है, लेकिन एक उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि छूटता नहीं है, ये तो कहाँ बात है, उदेश ना आयल बात है, कहो अवधेशवा इनसे छोट हो, उनसे उनसे कम पिए वाला हो, लेकिन अवधेशवा कहलक ना छूटला। देखा भूखन बात है, करिया अक्षर भैंस बराबर थी हमें, पढ़ले उड़ले ना हाँ जब पीछे हुई वो कह नहीं लिया है तब जब मतलब आप लोगों को एक उदाहरण दिखा रहे हैं, कोई ना आपको इधर उधर बहका रहे हैं। एक उदाहरण जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए वो रत्नाकर थे, रत्नाकर डाकू थे, मनुष्य महर्षि हुआ कि नहीं आज कब कहा जाता है, उनका वाल्मीकि रामायण कब का लिखा हुआ है, और कितना उनको आदर के साथ कितना विश्व के विद्वान उसका आदर करते हैं। कोई उनके भूतकालिक शुरुआती जीवन से और उस साहित्य और उनके जो साहित्य के विषय हैं उससे तुलना करके कह सकता है कोई डाकू ऐसा करेगा लेकिन मनुष्य सुधर सकता है, मनुष्य में बदलने की क्षमता है। मतलब यह है कि मनुष्य में अपनी इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता होती है, वह अपने में संकल्प करके वह श्रेष्ठ बन सकता है, यहाँ तक वह देवत्व को प्राप्त कर सकता है, ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर से एक हो सकता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान से जीवात्मा से परमात्मा का मिलन योग है, तो वह अपने जीवात्मा को परमात्मा से भी मिला सकता है, और अपने को जो है कीट पतंग नाबदान का नाली का कीड़ा भी बन सकता है। लेकिन कहाँ से वह बनता है, मनुष्य जोनि से ही बनता है। मनुष्य जोनि वह स्थान है, मनुष्य जीवन वह स्थान है जहाँ से वह चाहे तो वह नीचे की ओर जाए, जहाँ से चाहे तो वह अपने को, अपने पशुत्व को, अपने हीन आचरण को, अपने निम्न प्रकृति के आवेगों को दबा करके वह उन पर विजय प्राप्त करके अपने परमात्मा से भी एकत्व प्राप्त कर सकता है। तो अब धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 जीवन की मांगे हैं, सबके जीवन में आती हैं। अब मान लीजिए जिनकी बुद्धि उतनी विकसित है, अब पशु जीवन में वह सिर्फ प्रकृति की शक्ति और प्रकृति की प्रेरणा के अधीन रहता है, उनके अंदर कोई बुद्धि या कोई अपना स्वतंत्र चिंतन या समझने की क्षमता नहीं होती है। एक पशु जिस रूप में, जिस प्रजाति में, जिस तरह से जन्मेगा, उस प्रजाति के जो गुण धर्म हैं, जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसको जीवन भर पूरा करेगा और फिर प्रकृति की शक्ति से वह अपना मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में परिवर्तन करके वह अपने जीवन को पूर्ण आनंद में भी पहुंचा सकता है। अगर पशु जैसे होता तो पशुओं की तरह से मनुष्यों की भी कोई पाठशाला नहीं होती, लेकिन मनुष्य के बच्चा जो होता है त्यों वह समझता है कि इसको हम श्रेष्ठ बनाएंगे। तो ऐसा क्यों है?
इसलिए कि यह क्षमता, यह योग्यता, यह अवसर मनुष्य को ही प्राप्त है। तो जो इस मनुष्य जीवन का महत्व समझ लेता है और वह समझ लेता है कि मनुष्य जीवन में अर्थ और काम की मांग तो स्वाभाविक है। अर्थ माने अपने शरीर के भरण पोषण की इच्छा तो सबको होती है, जोड़ू की इच्छा भी सबको होती है। पशु पक्षियों में देखिए, कीट पतंगों में देखिए, मनुष्यों में देखिए, जोड़ू की इच्छा होती है। और वह इतने तक ही अगर संतुष्ट हो तो कहा जाएगा उसकी चेतना, उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान का स्तर पशु स्तर का ही है। उसको किसी धर्म की जरूरत नहीं है, किसी मोक्ष की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो मनुष्य किसी धर्म का पालन नहीं करते हैं, कोई भी धर्म का आचरण नहीं करते हैं, धर्म उनके जीवन के लिए वह अनावश्यक चीज है। समय नष्ट करना, धन नष्ट करना, शारीरिक शक्ति नष्ट करना जैसे है, वे उन लोगों का भी शारीरिक जीवन समाप्त होता ही है। एक संत का जिसने अपने आप को भगवान से एकत्व प्राप्त कर लिया है, उसका भी शरीर विलय होता है। भगवान बुद्ध का शरीर विलय हो गया, आचार्य पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य का शरीर विलय हो गया, और कितने महापुरुष हुए जो भगवान से एक रूप हो चुके थे, उनका भी शरीर विलय हो जाता है। और जो हीन आचरण वाले होते हैं उनका भी शरीर नष्ट होता है। लेकिन मनुष्य के जो अंदर की स्थिति अंतरात्मा होती है, उन दोनों की अंतरात्मा एक स्तर की नहीं होती है। जैसे मान लिया जाए कि भागवत कथा के बारे में सब लोग सुनते हैं, भागवत की कथा बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन यह जो भागवत कथा सुनते हैं, वो कथा तो कथा का एक का कहल जा, छाया कहल जा, या एक उसको व्यवसाय का रूप दे दिया गया है। लेकिन भागवत कथा राजा परीक्षित सुनते हैं, और सुखदेव जी जैसे पूर्ण आत्मज्ञानी, जो पूर्ण आत्मा में जिनका मन स्थित है, वह सुनाते हैं। अंतिम दिन राजा परीक्षित उस अवस्था को, उस चेतना को, उनकी अंतरात्मा वहाँ पहुँच जाती है। वह इस तरह से कहने लगते हैं कि मृत्यु का अस्तित्व नहीं है। अब यह पूरा जो भी कुछ जगत है, जो कुछ भी यह दृश्य अदृश्य है, वह सब हमारे अंदर है। अब तक्षक आया चाहे जो भी आए, मतलब यह है कि वह अपने अंदर अपने अमरता को, अपने पूर्णता को, अपने मोक्ष को वह प्राप्त कर लिए। शरीर तो उनका भी नष्ट हो गया, लेकिन उनकी चेतना कहीं और अब स्थित हो गई। राजा परीक्षित तो वही रहे, स्थान तो वही रहा, उनका राज्य भी वही रहा, लेकिन फिर भी उनके चेतना में, उनके ज्ञान के सोचने के ढंग में परिवर्तन हो गया। उनके लिए मृत्यु कुछ रह ही नहीं गई। उनको मनुष्य जीवन में जो प्राप्त करना चाहिए उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ लोक दृष्टि में तो सामान्य लोग कहते हैं, अरे भाई सन्यासी भी मरता है, हमने देखा है। एक हमारे यहाँ भक्त आता है तो बहुत ईमानदार किस्म का है, तो वह इस तरह का अवैध पैसे वैसे नहीं लेता है। तो उसके जो ऊपर के अधिकारी हैं वो कहता है, गुरुजी लोग कहते हैं कि अरे भाई सन्यासी भी तो मरता है, हमने देखा है, बहुत सन्यासियों को मरते देखा है। तो उस सन्यासी को देखा ही नहीं है। मनुष्य की सच्ची सत्ता वह उसका शरीर नहीं है। मनुष्य की जो यह हम बोल रहे हैं, आप बैठ करके सुन रहे हैं, यह शरीर नहीं सुन रहा है। इस शरीर में जो सुनने की शक्ति दे रहा है, जो जानने की शक्ति दे रहा है, जो इस शरीर में रक्त रह करके रक्त बना रहा है, जीवन शक्ति धारण कर रहा है, वह यह शरीर का हाड़ मांस का तत्व
नहीं है। जब शरीर जीवित रहता है तब आप देखते हैं कैसा वह, उसमें चमक रहती है, सौंदर्य रहती है, वह अपने को भी देखता है और दूसरे को भी पहचानता है, अपना हानि लाभ भी पहचानता है। लेकिन वहीं जब उसमें से वह ज्ञान शक्ति आत्मा समाप्त हो जाती है तब क्या होता है, वह शरीर अपने अंग प्रत्यंगों के साथ बाहरी भीतरी जो भी चीज़ें हैं वह सब जैसे कि तैसे रह जाती हैं, लेकिन उसमें वह सत्ता, वह आत्मा नहीं रहती है। तो मनुष्य की सच्ची सत्ता, चाहे किसी भी प्राणी की सच्ची सत्ता क्या है, शरीर नहीं है। लोग गंवारू लोग कहते हैं कि अरे केहू अमर नहीं होला, का तुहार सन्यासी अमर हो जाई हैं। वही थी बात है। यहाँ मन को कष्ट नहीं देना चाहिए। जौन मन करत होन खा, जौन मन करत होन भोग, जौन मन करत होन कर, तब तुम पशु से भिन्न नहीं। जब तुम अपने जीवन के महत्व को समझते हो, अपने जीवन के, अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, मनुष्य जीवन का जो श्रेष्ठ मूल्य है, जीवन का जो ऊंचा आदर्श है, उस आदर्श के लिए अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को संयमित करते हो, उस पर कुछ शासन करते हो, तब तुम मनुष्य हो। और नहीं अगर शरीर और इंद्रियों के बहाव में बहते हो, जो मन में आवे सो देखो, जो मन में आवे सो करो, जो मन में आवे सो खाओ, तो तुम मनुष्य नहीं हो। तब मनुष्य नहीं कहे जाओगे। मनुष्य शरीर हाड़ मांस का हो सकता है, लेकिन किसी भी जीवन की सत्ता उसका वह शरीर नहीं होता है। हम देखते हैं ये भंवरा हैं सब, इस पर बहुत भंवरा हैं और ये सब गिर जाते हैं और गिर जाते हैं और सब मर जाते हैं। कई बार रात्रि में असावधानी से मरा हुआ चाहे जीवता खड़ाऊ के नीचे भी पड़ जाता है, लेकिन अब वह भंवरा, वह उसकी सत्ता नहीं है, उसका शरीर उसकी सत्ता नहीं है। सच्ची सत्ता उसकी क्या है, वह निकल जाती है। जीव जंतुओं में भी कोई चींटी हो तो मरी हुई चींटी हो तो मरी हुई चींटी ही कहा जाएगा, उसको चींटी नहीं कहा जाएगा। भैंस मर गई है, बैल मर गया है, कोई भी उसको मुर्दा ही कहा जाता है। तो मनुष्य के स्वरूप की, मनुष्य की श्रेष्ठता और हीनता की पहचान उसके शरीर और शारीरिक जीवन से नहीं होती है, उसके ज्ञान के स्तर से, उसके आत्मा की स्थिति कहाँ है, उसकी भावना कहाँ है, उसका विचार कहाँ है, वह किस तरह का चिंतन करता है, अपने अस्तित्व के बारे में, अपने सत्ता के स्वरूप के बारे में किस तरह से वह सोचता है, इसके अनुसार मनुष्य की उन्नति या अवनति का मूल्यांकन होता है। तो आज का पर्व तो आप लोग जानते हैं। पर्व का मतलब होता है, हम लोग गवई में कहते हैं पोड़। आज जो आप पर्व है, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। अब उसका क्या महत्व है, उसका क्या स्वरूप है, वह क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में अब कुछ सुनिए। तो मान लीजिए कि मनुष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य या मनुष्य जीवन की सच्ची सत्ता उसका शरीर नहीं है। मनुष्य जीवन का सच्चा स्वरूप उसकी आत्मा है, और उस आत्मा को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य में जो 4 जीवन के पुरुषार्थ या लक्ष्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो मोक्ष प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। अगर आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो ये चारों पुरुषार्थ है अपने आप उसके अंदर प्राप्त हो जाते हैं। और ये चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, ये चारों पुरुषार्थ इसीलिए हैं कि जो मोक्ष के सहायक साधन बने। यदि यह मोक्ष के सहायक साधन नहीं बनते हैं तो इन पुरुषार्थों में ही सीमित रह जाना, जैसे आज के युग में, आज के भोगवादी और विलासिता के जीवन में
देहात्म बुद्धि के जीवन में अधिकांश लोगों का जीवन अर्थ और काम तक सीमित है। धर्म भी आज उनके जीवन के लिए कोई स्थान नहीं रखता। नहीं, धर्म के आधार पर कहा जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन आज हो गया अर्थ काम और धर्म मोक्ष लय जाए तो लय जाए, अर्थ काम धर्म, माने अर्थ के आधार पर अर्थ के लिए जो है धर्म होना चाहिए, काम के लिए धर्म होना चाहिए, जबकि धर्म पूर्वक हम अर्थ और काम का वह उपयोग करें, अपने जीवन में अर्थ और काम को इस तरह से प्रयोग करें, इस तरह से उसके साथ व्यवहार करें कि वह हमारे मोक्ष का साधन बन जाए। सिर्फ अगर अर्थ और काम से कोई संतुष्ट हो तो भले दूसरे को देखने में लगता हो कि वह परिपूर्ण हो, सब कुछ भरा पूरा है। गरीब आदमी धनवान को देखता है, धनवान को देख करके वह समझता है कि यह बहुत सुखी है, धन है इसलिए सुख है, लेकिन धन से सुख नहीं होता है। धन सुख के ज्ञान का साधन नहीं है, सुख दुख के ज्ञान का साधन मन है। सुख और दुख का ज्ञान किससे होता है? धन से नहीं होता है, किसी वस्तु से नहीं होता है, वह होता है मन से। इसलिए शास्त्रों में सुख दुख की परिभाषा की गई है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। सुख क्या है? तो अनुकूल संवेदन हो, संवेदन माने ज्ञान हो। जैसे बढ़िया अगर हाथ फेरा जाता है, सुखद लगता है, तो यह अनुकूल वेदना हुई। और ऐसे कस के रगड़ा गया कि इसमें दर्द होने लगा, तो इसको कहा जाता है प्रतिकूल वेदना। तो मन से ही अनुकूल और प्रतिकूल वेदना संवेदन होता है। तो सामान्य लोग समझते हैं कि धन से ही वह सुख होता है, लेकिन धनवान लोग भी जानते होंगे कि धन रहते हुए भी उनको भी दुख होता है। भले धन का दुख ना होता है, शारीरिक दुख होता है, लोभ का दुख होता है, भय का दुख होता है, रोग का दुख होता है, दुश्मन का दुख होता है। नहीं कुछ होता होगा तो बुढ़ापे का दुख, मृत्यु का दुख, जन्म का दुख, तो इस दुख से तो कोई बचता नहीं है। जरा और मृत्यु, बुढ़ापे और दुख से कोई बचता नहीं है। तो पर्व कहा जाता है, जैसे कोई क्रिया होती है तो वह क्रमशः ही होती है, थोड़े थोड़े करके ही किया जाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो मान लीजिए हमारा जीवन 80 वर्ष का है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन हम खा लें और 80 वर्ष तक का हमारा जीवन समाप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हम लोग कितना भोजन करते हैं, कितना हमारे शरीर में साथ में होगा, कितना एक बार में शरीर में पचेगा, उतना भोजन हम लोग एक बार में लेते हैं। जैसे हम लोग एक बार भोजन करते हैं तो 6 घंटे 8 घंटे, कोई साधु सन्यासी हैं तो लोग 24 घंटे में भी एक बार अपना भोजन से काम चला लेते हैं। तो वैसे ही कोई भी क्रिया होती है, यहाँ किसी भी लक्ष्य की सिद्धि होती है तो मनुष्य की जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार ही उस लक्ष्य सिद्धि के लिए वह प्रयास, उतना ही वह साधना करता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को 365 दिन होता है, 365 दिन को हम लोग 1 वर्ष कहते हैं, लेकिन 365 दिन का भोजन न एक का दिन ले लेते हैं, न 365 दिन एक का दिन पूजा ही कर लेते हैं। जैसे हमारे शरीर की क्षमता है तो मान लीजिए 24 घंटे की क्षमता है, तो उसमें मान लीजिए हम लोग 2 बार 3 बार भोजन लेते हैं, कुछ घंटे विश्राम करते हैं, कुछ घंटे अपने आत्म कल्याण के लिए
जो लोग उसका महत्व समझते हैं उसकी साधना भी करते हैं। और वही साधना जैसे प्रतिदिन का हमारा भोजन हमारे 80 वर्ष की जीवन यात्रा का साधन बनता है, वैसे ही प्रतिदिन की हमारा जो हम अपनी साधना करते हैं, अपना परमात्मा की उपासना या भक्ति या जो भी शुभ कर्म करते हैं, वह शुभ कर्म हमारे 80 वर्षों का एक साथ इकट्ठा हो करके वह हमारे मोक्ष का साधन बनता है। अब मान लीजिए यह जीव सिर्फ एक ही शरीर तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब से यह शरीर का जन्म हुआ तब से यह जीवन है और जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा, यह बात नहीं है। शरीर जन्मता है, उसके पहले भी जीवन रहता है, शरीर विलुप्त हो जाता है तब भी आत्मा रहता है। उस आत्मा को प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। लेकिन वह हम कैसे करेंगे? क्रमशः ही न करेंगे। तो जो एक एक बार किया जाता है उसको एक एक पर्व कहा जाता है। अब हमारे हिंदुओं में पूरे वर्ष का पूरे जीवन को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक हो और जीवन का लक्ष्य भी सिद्ध हो। तो उसको हम लोग कहते हैं जीवनचर्या। जैसे दिनचर्या है, दिनचर्या का मतलब है कि दिन के 24 घंटा का समय सो करके हम उठते हैं तब से और फिर बिस्तरा पर सोने जाते हैं, उसके बीच जो समय है उस समय को हम किन किन कार्यों में कहाँ कहाँ किस लिए उपयोग करते हैं उसको कहा जाता है जीवनचर्या, दिनचर्या। तो मान लीजिए जिनके जीवन में मोक्ष का भी महत्व है वह अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में मोक्ष साधना के लिए भी अपनी साधना अपना समय लगाते हैं। जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए वह हम लोग क्या करते हैं? रोज शरीर के स्नान, भोजन, विश्राम यह सब करते हैं। वैसे ही अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी, अपने आत्मा के साक्षात्कार के लिए भी नित्य हम अपनी साधना करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो नहीं साधना करते होंगे, उनको साधना का महत्व नहीं मालूम होगा तो वे नहीं करते हैं। अभी चर्चा करेंगे हम साधना क्यों करना चाहिए। तो मान लीजिए ऐसे ही क्रमशः दिन को, महीनों को, पूरे वर्ष को, पूरे जीवन को जो है एक निश्चित लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की ओर जो विकसित मानव है वह सब अपने समय को नियोजित लगाए हुए हैं। तो मान लीजिए पिछले वर्ष भी गुरु पूर्णिमा आई थी, फिर अगर रहेगी फिर गुरु पूर्णिमा आएगी, वैसे ही सारे पर्व आते हैं। तो इन पर्वों में अब गुरु पूर्णिमा का, व्यास पूर्णिमा का क्या महत्व है? अब इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब यह क्रमशः हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के सहायता के लिए ही, लक्ष्य की साधना के लिए ही भारतीय ऋषियों ने या उन महापुरुषों ने, संतों ने, जिन्होंने जीवन के सत्य को या जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, मोक्ष प्राप्त किया है, उन लोगों ने उनके सब साधन उपाय बताए। इसीलिए जितने भी पर्व हैं, जितने त्योहार हैं, वह किस उद्देश्य के लिए? 4 दिन से पूड़ी बना करके, खजूर बना करके और हलवा बना करके खाने के लिए नहीं बनाया है। यहाँ तो लोग, भोगी लोग क्या करते हैं? वह पर्व खाने पीने में ही बनाते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व इसलिए कोई महत्व ही नहीं रखता। यहाँ गुरु पूर्णिमा का पर्व वह भगवत प्राप्ति के लिए पर्व है। तो इस पर्व का साधन क्या होगा? विवेक, वैराग्य, तपस्या और इंद्रिय संयम। नहीं, इसका उपाय क्या होगा? इसका साधन क्या होगा? विवेक और वैराग्य, तपस्या और
इंद्रिय संयम ब्रह्मचर्य। यहाँ सेठ जी पूछेंगे महाराज का बनवा के ले आओ जा, अरे महाराज कुछ मत ले आओ, अरे ना ऐसा ना है। अब यहाँ क्या क्या खाने के लिए आएंगे? अरे अगर यहाँ भी भोग के लिए आवे तो फिर गुरु पूर्णिमा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, है ना। यहाँ आना चाहिए किस लिए कि आपके अंदर आत्म अनात्म का विवेक जागृत हो। आपके अंदर जो अनिवार्य साधन है भगवान या सत्पुरुष या वेद आदि में कहा गया है, श्रद्धा सत्यमवाप्यते, श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। हमारे वेदांत के ग्रंथों में लिखा है कि बंद कला हो कि अश्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा पाप मोक्षिणी। अश्रद्धा परम पाप है। अगर आप किसी को अपने जीवन के सत्य से, भगवान से या उसके आत्मा से अगर उस पर अश्रद्धा करा दें तो उसका जीवन कहाँ गया? पशु जोन में चला गया। लेकिन अगर आप में श्रद्धा आई, श्रद्धा के बाद ही तब विवेक वैराग्य आता है। तो गुरु पूर्णिमा के पर्व का साधन क्या होना चाहिए? ठीक है, आप में आत्म अनात्म का विवेक न जागृत हो तो कम से कम अपने आत्मा या जीवन के नित्यता और सत्यता के प्रति श्रद्धा तो जागृत हो ही जानी चाहिए। तो इस पर्व का जो साधन होगा उस साधन के अनुरूप ही न व्यवहार होना चाहिए। अब यहाँ भोग के साधन बनाए जाएं, खाने पीने के साधन बनाए जाएं, तब फिर तो वही भोग की प्रवृत्ति ही बन गई। यहाँ तो चाहिए कि आप आते हैं, गुरु पूर्णिमा को आते हैं, तो आप में अगर अश्रद्धा है तो श्रद्धा आ जाए, आपके अंतःकरण में श्रद्धा जागृत हो जाए, आपके अंतःकरण में अपनी आत्मा की नित्यता की, शाश्वतता की, वह इस जीवन इस शरीर के परे है, इस शरीर के छूटने से उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, इस तरह की बातों में आपकी आस्था हो जाए, श्रद्धा हो जाए, तो यह पर्व है। तो जितने भी पर्व मनाए जाते हैं वह पर्व चाहे निर्धारित किए गए हिंदुओं में, वह इसीलिए किए गए कि उनके अंतःकरण में उनका ज्ञान उन्नत बने, उनके इंद्रियों के दोष, उनके जो सहज स्वाभाविक जो दोष हैं, पाशविक दुर्गुण हैं, वे दुर्गुण दूर हों, और जो उनके परमात्मा की प्राप्ति में दिव्य गुण हैं, दैवी गुण हैं, उन गुणों के प्रति उनकी आस्था बने, उन गुणों का उनमें विकास हो, उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कार जगह, संबल जगह, उनको जो है श्रेष्ठता की ओर प्रेरणा और प्रकाश मिले। इसीलिए ये पर्व बनाए गए। खाने पीने के लिए यह पर्व नहीं होते। हालांकि खाने पीने वाले हम तो सुनते हैं फगुआ उगुआ के, हम जंगल के वासी हैं, गांव नगर में तो बहुत कम आना जाना होता है। सुनते हैं फगुआ के दिन 50, 500, 600 मुर्गा काट दिए जाते हैं। अब यही उनका पर्व है। अब उनके लिए यही पर्व है। इतने बोतल शराब खर्च हो जाते हैं और ये संसारी लोग अपना पर्व इसी तरह से मनाते हैं। लेकिन यह पर्व इस उद्देश्य से नहीं। व्यास पूर्णिमा इसे यह कहा जाता है कि व्यास जी हमारे एक महर्षि, हमारे धर्म के स्तंभ या धर्म की व्याख्या करने वाले। कहा जाता है कि व्यास जी ने ही वेदों को 4 हिस्से में सुविधाजनक बनाया है। महाभारत, श्रीमद्भागवत पुराण और कई ग्रंथों को उन्होंने रचना किया है, इसलिए कि मनुष्य अपने श्रेष्ठतम जीवन के सत्य को जान सके। तो मान लीजिए ऐसे महापुरुष का जन्मदिन भी कहा जाता है। व्यास जी का जन्मदिन भी इस आषाढ़ पूर्णिमा को ही कहा जाता है। तो मान लीजिए किसी महापुरुष को हम याद किस लिए करते हैं? किसी धनवान को हम याद नहीं करते हैं। कहीं किसी ने सुना है किसी धनवान को भी याद किया जाता है?
उस धनवान को याद नहीं किया जाता है, लेकिन महापुरुषों को याद इसलिए किया जाता है कि हमको व्यक्तिगत भी उस महापुरुषत्व की, उस श्रेष्ठता की प्रेरणा मिलती है, हमारे समाज को भी उससे प्रेरणा मिलती है। अगर हम उन महापुरुषों को अपने समाज से, अपने स्मृति से, अपने जीवन से निकाल दें तो फिर हमारा जीवन पशु का जीवन हो जाता है। तो इसलिए व्यास पूर्णिमा के, व्यास जी के जन्म दिवस होने के नाते हमारे धर्म में कृतज्ञता को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आया है, जब लक्ष्मण जी जब बरसात बीत जाती है, वर्षा काल में तो भगवान राम प्रतीक्षा इंतजार करते हैं, कहते हैं जब बरसात बीत जाएगी तब सीता के तलाश के लिए दूत भेजे जाएंगे। बरसात बीत जाती है, देर होता है, विलम्ब हो जाती है। जब विलम्ब होता है तब वहाँ क्या होता है, सुग्रीव उसमें खोजने में, सीता की तलाश के सहयोग में सक्रियता नहीं दिखलाते हैं। तो राम कहते हैं कि यह कृतघ्न है, अपना काम तो करा लिया, अब जब हमारे काम की बारी आई तब यह अपना जी चुरा रहा है। तो उसको उन्होंने कहा है यह कृतघ्न होगा, तो कृतघ्न के लिए कृतघ्नता से बढ़ करके और कोई पाप और कोई अपराध नहीं होता है। वहाँ भगवान राम ने उन्हें बताया है कि गोघने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। निष्कृति कहते हैं प्रायश्चित को। गोघने, गाय की हत्या करने वाला अगर हत्या कर देता है, हिंदू लोग उसको पाप मानते हैं, तो उसके लिए जो है प्रायश्चित है। अगर सुरापान करता है, शराब पीना भी, लोग तो आज तो शराब पवित्र हो गया है। अब धन्य है मनुष्य की बुद्धि कि नहीं, धन्य है यह काल का प्रभाव कि आज शराब, सुरापान भी एक पाप, महापातक कहा गया है। सड़क में लिखा है महापातक, लेकिन वो हम जानता नहीं, महा अपातक बन गया है आजकल लोगों के लिए। तो लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन सृष्टि और जीवन के विधान के लिए वह नहीं हो सकता है। तो वहाँ गाय की हत्या करने वाले का नाम लिया गया है, शराब पीने वाले के लिए भी कहा गया है। गोघने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा, चोरी करना भी यह पाप ही कहा गया है। अब भग्न व्रत, जो कोई व्रत ले करके भग्न करता है उसे छोड़ता है। अब व्रत नहीं कोई हीन व्रत ले लिया जाए कि मैंने व्रत लिया है कि चोरी करूँगा हूँ, तो यह व्रत नहीं है। यह जो है ऊपर से गिरने के लिए यह व्रत नहीं होता है, जीवन को ऊपर उठाने के लिए व्रत होता है। व्रत नीचे गिरने के लिए अगर हुआ तो वह व्रत नहीं कहा जाएगा। नहीं कोई कहेगा हम व्रत ले ही लिए हैं कि हम पूजा नहीं करेंगे, हम जो है यह भ्रष्ट आचरण करेंगे, तो यह व्रत नहीं है। ये तो स्वाभाविक होता है, ये तो सहज प्रवृत्ति है। इसके लिए न सीखना पड़ता है, न काम के लिए सीखना पड़ता है, न लोभ के लिए, न क्रोध के लिए, न मोह के लिए किसी को सीखना पड़ता है। इसमें व्रत क्या? व्रत तो इन सब दोषों को छोड़ करके अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और श्रेष्ठ बनाने के लिए जो मन में प्रतिज्ञा या निष्ठा की जाती है कि मैं इसको करूँगा, वह व्रत कहा जाता है। तो मान लीजिए कोई निष्ठा व्रत लिया, श्रेष्ठ व्रत लिया कि मैं आजीवन वह मांसाहार चाहे शराब नहीं पीऊँगा, जो भी सात्विक आहार विहार होगा उस सात्विक आहार विहार को लेते हुए अपने नैतिक और सदाचार पूर्ण जीवन का पालन करते हुए भगवत प्राप्त की साधना करूँगा। लेकिन उसको लोभ इस तरह से घेरा या क्रोध या और कोई हीन वासना इस तरह से दबोच ली
कि वह डकैत हो गया, वह चोर हो गया, वह घूसखोर हो गया, तो उसने क्या किया, अपना व्रत भंग कर दिया। चाहे कोई, बहुत से लोग ऐसे होते हैं विरागी का वेश बना लेते हैं, संत का वेश, संत का आदर से एक बार थे हवन कुंड के सामने यज्ञ भेदी पर आकर के प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं आजीवन तप और ब्रह्मचर्य का जीवन जीऊँगा, सभी प्राणियों को अभय दान देते हुए वह भगवत प्राप्त की साधना करूँगा। सन्यासी को जब कहा जाता है तो कहा जाता है प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा कराया जाता है कि सभी प्राणियों को अभय दान देते हुए मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करूँगा। लेकिन आप संसारी कहेंगे ये खुद भिख मंगा, ये कौन अभय दान दी है, कहाँ से हमार बेटी बियाह करी, कैसे ही हो इतना है। लेकिन अभय दान का मतलब यह है, बंद कर लिया जा, बंद कर लिया जा, बंद कर लिया जा। हाँ, अभय दान का मतलब यह होता है, जो अभय तत्व है अपने अंदर अभय तत्व कौन है, आत्मा। आत्मा को जब आप प्राप्त कर लेते हैं तभी आप अभय की स्थिति प्राप्त करते हैं। अगर कोई आत्मा या परमात्मा का दर्शन नहीं किया तो पूर्ण अभय वह नहीं हो सकता है। तो सन्यासी अभय दान देते हुए अब वह अपने परमात्मा की साधना में लगा, तो अभय दान देने का मतलब अपने भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करे और जो अभय तत्व है उसको भी, वह दूसरों को भी उस अभय तत्व का बोध कराए। आप रोते हैं, आप धन के अभाव से अपने को हीन समझते हैं, आप अपने किसी प्रिय के वियुक्त हो जाने से आपका पुत्र चला गया, पत्नी चली गई, चाहे पति चला गया, आप रोते हैं कि मैं अनाथ हो गया, मेरे पर भगवान का कोप हो गया। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा के सच्चे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत चित आनंद निर्विकार आत्मा को आत्म रूप में जाना, तो फिर क्या आपको उस धन का या किसी प्रिय के वियोग का अभाव लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि वह तो अपने अंदर ही है, यह शरीर तो अपना दुख सुख भोग करके एक दिन विलय होगा ही, और निश्चित है कि जितना दुख सुख आना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसमें कमी तो होती है। जैसे मान लीजिए कि जो अपने जीवन में श्रेष्ठ संयम सदाचार पुण्य का अर्जन करते हैं, तो उनको अगर कष्ट, कहते हैं महात्मा लोग कि अगर भाला धंसना रहता है तो भाला तो नहीं धंसेगा, लेकिन कांटा या सुई तो जरूर धंसेगी, वह हल्का जरूर हो जाएगा, एकदम नष्ट नहीं होगा। तब मान लीजिए अब सन्यासी अभय दान कब देता है, कैसे देता है? आपको अपने आत्मा का, अपने जीवन के सत्य का बोध कराता है, और जब आप अपने सत्य का बोध कर लेते हैं तब फिर आपके अंदर अपने आप निर्द्वंदता, शांति, संतोष का अनुभव होता है। तो चोरी करना भी यह अपराध है। व्रत भंग न करना माने व्रत का त्याग कर देना। तो बहुत से साधु सन्यासी लोग तप ब्रह्मचर्य त्याग का व्रत ले लेते हैं और बीच में किसी कुतिया बनरिन को ले करके उड़ जाते हैं, तो वह क्या होता है, वह भग्न व्रती हो गए। मैंने वे भी जो है बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने देखा गया है। अब बहुत से लोग तो मान लीजिए कि इधर उधर नहीं कहीं भागते हैं, अपने घर ही चले आते हैं। तो वे लोग मैंने सुना है खुद अपने कानों से, कहते हैं कि उसमें कुछ है नहीं, वह तो अब क्या करे बेचारा, अब उसका जीवन कहाँ जाए, है ना, अब उसी में अपना जीवन किसी तरह से गुजारता है। लेकिन यह इतनी हल्की वस्तु नहीं है। जो लोग अपने जीवन को कठोर तपोमय नहीं बना पाएंगे, जो लोग अपने ज्ञान दृष्टि को बिल्कुल उल्टा नहीं घुमा पाएंगे,
नदी की धारा अगर ऊपर से नीचे आती है तो अपने आप चली आती है, लेकिन ऊपर चढ़ाना हो तो मशक्कत होगी कि नहीं। पहाड़ पर से गिरना हो तो केहू पाथर ढीमला दत गिर जाएगी, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना हो तो बहुत मशक्कत, बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। तो वैसे ही इसमें तपस्या करनी पड़ती है। व्यक्ति को अपने जो जैविक साधारण सुख हैं उन सारे सुखों का त्याग करना पड़ता है, तब इसकी उपलब्धि होती है। तो जो लोग व्रत भंग करते हैं उनको भी जो है उनको भी पातक कहा जाता है। हालांकि उनके लिए निष्कृति विहिता सद्भि, लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। जो कृतघ्न है, कृतघ्न किनको कहा जाता है? कृतघ्न शब्द का अर्थ क्या है? एक शब्द है कृतज्ञ और दूसरा शब्द है कृतघ्न, उसका उल्टा शब्द है कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब जो कुछ किया गया, किसी से आपको कुछ सहयोग मिला, कुछ भलाई मिली, कुछ आपका जीवन उन्नत बना, प्रकाश मिला, कभी आर्थिक या किसी और संकट में आपका सहयोग दिया, तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। आपको यह याद रहती है बात कि हाँ इन्होंने हमारा यह किया है, तो इसको कहा जाता है कृतज्ञता। और यदि आप उसको मार देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, जैसे आजकल के लड़के लड़कियां वह ज़्यादा कृतघ्न हो जाते हैं। माँ बाप को कहते हैं का कैला का दिहला, तुम अगर दिहले रहता तो हम हाई कह लिहले रहते, हाई से खड़ा कह लिहले रहते ना है। कितने लड़के लड़कियां तो बहुत छोटी छोटी चीज़ के लिए जो है माँ बाप को तीर्ण के समान छोड़ दे रहे हैं। कहो, जिन लड़के लड़कियों को सनक चढ़ती है, जिनको न अपने धर्म की मर्यादा है, न माता पिता के स्नेह का, माता पिता के प्यार दुलार भरण पोषण और उनके हितैषीपने का ख्याल है, तो वे क्या करते हैं? जो छोड़ के चिड़ई चुरुंग के तरह से उड़ जा रहे हैं, वो क्या है हो? उनको मनुष्य कहा जाएगा। वे मनुष्य नहीं। तो वही भगवान राम ने कहा कि यह सुग्रीव जो है वह इस तरह का यह कृतघ्न है, तो इसको पकड़ के ले आओ, क्योंकि कृतघ्नता जो है मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप है। तो व्यास जी ने जो हमारे मानव समाज के लिए इतना कुछ किया है, क्या उनको हम भूल जाएं? उनको हमें भूलना नहीं है। वैसे तो व्यास और सुखदेव जी का स्मरण जो है सांप्रदायिक परंपरा में रोज किया जाता है। संत महात्मा लोग व्यास या और लोगों को अपना सदग्रंथ पढ़ते हैं तो अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लेते हैं। हम लोग भी कुछ शुरू करते हैं तो अपने परमात्मा को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करके तब शुरू करते हैं। तो व्यास पूर्णिमा वह व्यास जी के जन्मदिन होने के नाते, किसी का जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं? इसलिए कि उनसे हमें उनके आदर्शों का, जो उन्होंने हमें दिया है, जैसा हमें जीवन के बारे में बताया है, जीवन जीने के लिए बताया है, जो कुछ ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हम धारण करें। सिर्फ उनके प्रति कृतज्ञता या श्रद्धा का अर्थ यही नहीं है कि हम इकट्ठा हो करके कुछ कर लें, कुछ अगरबत्ती धूप दीप या कुछ कर लें, कुछ दान पुण्य कर लें, इतना ही नहीं। उनके बताए हुए कुछ आदर्शों को हम अपने जीवन में धारण करें। दूसरा, इस पर्व का नाम गुरु पूर्णिमा भी है। तो गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा भी, अब व्यास जी तो अब मान लीजिए हमारे हिंदू समाज के ही गुरु हैं। परम गुरु तो परमात्मा को कहा जाता है, लेकिन परम गुरु तक पहुंचने के लिए हम अपने आप ही नहीं पहुंच पाएंगे। मनुष्य के बच्चे को अगर फ्री छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बिना मार्गदर्शक, बिना गुरु, किसी राह दिखाने वाले के पीछे न लगाया जाए, तो वह क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। उसको अपने जीवन का वास्तविक ज्ञान हो ही नहीं पाता। तो मनुष्य को सच्चा गुरु तो कहा जाता है वह परमात्मा है।
लेकिन परमात्मा सच्चा गुरु है। इस ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए किसी मानव गुरु की उसको आवश्यकता होती है। मानव गुरु सर्वोपर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो गुरु कहा गया है, तो अन्य संप्रदायों में, अन्य जगह आप सुनते होंगे, तो उन लोगों के बीच गुरु का स्थान कुछ और है। वे लोग मानते हैं कि एक भगवान है, एक हम हैं जो अंधेरे में पड़े हुए हैं, बीच में गुरु है। गुरु चाहेगा तो हमको भगवान से जोड़ देगा, है ना। अब कितने आजकल के व्यवसायी लोग जो भगवान, रेडीमेड भगवान देते हैं और उनको आसानी से दे देते हैं, और ये लोग जो आसानी से तप और ब्रह्मचर्य के बिना, किन्हीं श्रेष्ठ आचरण और साधना के बिना ही भगवान की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं, वो बड़े आसानी से उनके यहाँ चले भी जा रहे हैं। वो कहते हैं बहुत बढ़िया बात, तुहार सन्यासी बाबा कहिए शराब मत पीह, मछली मत खाइए। हमार गुरु जी कहना जो मन में आवे सो करो, सो खाओ, के तुम्हारे की टिम्मा में पढ़े जाएगी। ऐसे गुरु लोग कहते हैं। उनका कथन यह है कि एक परमात्मा है और बीच में हम हैं और तुम अंधकार में हो। बस हमारे संप्रदाय में आ जाओ, हमसे मंत्र ले लो और बस तुम जाओ, अपने घर बैठे रहो। जिस दिन तुम जाओगे, सारे आरक्षण, सारे सुविधा, भोजन पानी पूरी परेठा के साथ तुम्हारे जीव को ले जा करके हम परमात्मा के घर पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ वैदिक संस्कृति, वेदांत या चाहे हिंदुओं की संस्कृति, धर्म यह नहीं कहता है। यहाँ हम लोगों का धर्म कहता है और यही सत्य है। इसमें ठग विद्या है। इसमें गंवार लोग, भोले लोग क्या होते हैं, ठगे जाते हैं कि नहीं। वो तो कहीं या तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिला है तो भी सस्ता जान। तो यह तन अमृत, यह तन विष की बेलरी, तो अपने को कहेंगे हम गुरु हैं। यह तन विष की बेलरी, और तुम्हारा शरीर विष की बेलरी है, हमारा शरीर अमृत का खान है नहीं। जो तुम्हारा शरीर है, यह जो शरीरधारी गुरु है, उसके शरीर के जो भी विकार हैं, 6 विकार हैं, चाहे गुरु का शरीर है चाहे शिष्य का शरीर है। वहाँ तो जब कहा गया यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, तो यहाँ गुरु शब्द से मतलब यह है कि जीवन का जो भारी तत्व है, गुरु तत्व है, सर्वश्रेष्ठ तत्व है, उस तत्व से मतलब है। तो वह भारी तत्व, वह श्रेष्ठ तत्व कौन है? अपनी आत्मा है। यह आत्मा जो सच्चा गुरु है, यह अमृत की खान है। और यह शरीर क्या है? विष की लता है। इससे विष ही, इससे बुराइयां, इससे मल मूत्र कीचड़, इसको अगर संभाल के न रखो, इससे संयम न रखो, तो कोई पवित्रता इसमें आएगी? सारी बुराइयां तो आ ही जाएंगी। तो इस तरह से यह नहीं बताएंगे। ये गुरु जो रेडीमेड भगवान को देते हैं, वो यह कहते हैं तुम हमारे शिष्य भर बन जाओ, बस हम तुम्हारे अंग संग 24 घंटा तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे कर्म की, तुम्हारे हानि लाभ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लेकिन यह हिंदू संस्कृति, यह वैदिक संस्कृति यह नहीं कहती है। यह वैदिक संस्कृति यह कहती है कि अगर हम गुरु हैं, हम ऋषि हैं, तो तुमको भी हम ऋषि बनाने का उपाय बताएंगे, उसकी प्रेरणा देंगे, उसका प्रकाश देंगे, उसके लिए तुम में शक्तिपात करेंगे, अगर तुम में वह क्षमता है तो इन गुरुओं में और हमारे जो वास्तविक है, जो हमारे शास्त्र हैं, हमारा धर्म है, उनके गुरु के अर्थ में और इनके गुरु के अर्थ में फर्क है। हमारे गुरु की व्याख्या यह है कि गुकारस्तु अंधकारस, गुकारः अंधकारस्तु, रुकारस तन्निवर्तक, गुकारस अंधकारस्तु रुकारस तन्निवर्तक।
अंधकार निवर्त्या तु गुरुरित्य अभिधीयते। गु शब्द किस लिए है? गु आरु दो शब्द से बना है। गु शब्द क्या है? तो गुकारः अंधकारस्तु। गुकार शब्द, गु शब्द अंधकार के अर्थ में। आरु शब्द तन निवर्तकः, उस अंधकार को निवारण करने के लिए है। रू शब्द का मतलब है उस अंधकार को दूर करने वाले के अर्थ में है। अंधकार निवर्त्या तु, जो जिससे अंधकार का निवारण होता है, जिससे अंधकार में उजाला आ जाता है, जिससे जीवन का अज्ञान, जीवन क्या है, जीवन का स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जो अज्ञान है, वह अज्ञान, वह अंधकार जो दूर कर देता है, वह जो है गुरु होता है। तो जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने यह नहीं कहा कि हम तुमको मोक्ष प्राप्त करा देंगे, तुम हमारे शिष्य हो जाओ, बस शिष्य हो जाओ। जहाँ जहाँ हमारा बैठक होती है, जहाँ जहाँ हमारा उत्सव होता है, आज गुरु पूर्णिमा के आओ, हमारा पैर छू लो, फूल माला चढ़ाओ, भेंट पूजा दे दो, बस तुम जाओ, एकदम निश्चिंत रहो। यह नहीं कहता है। हमारे गुरु का जो वह व्युत्पत्ति है, वह यह कहती है कि जो जीवन का अंधकार है, अगर हमारे जीवन का अंधकार दूर नहीं हुआ है, तो हम आपके जीवन का अंधकार दूर नहीं कर सकते। जीवन का अंधकार को जो दूर करता है, वह गुरु कहा जाता है। तो जीवन का अंधकार को दूर करने वाला कौन है? सच्चा अंधकार कौन दूर करता है? जीवन में अगर अपनी अंतरात्मा न रहे, इसमें जो परमात्मा का प्रकाश है वह न रहे, तो यह सारा का सारा अंधकार घेर लेता है। तो सच्चा और परम गुरु क्या है? परमात्मा। लेकिन परमात्मा सच्चा गुरु है। इस स्तर तक पहुँचने के लिए, अपने अंतःकरण को उतना शुद्ध बनाने के लिए हमको एक मानव गुरु की जरूरत पड़ती है। तो वह मानव गुरु कौन होना चाहिए? जिसके अंदर का गु मने अंधकार रू के द्वारा जो है दूर हो गया है, मने जिसका अज्ञान अंधकार दूर हो गया है, वही जो है दूसरे के अज्ञान अंधकार को दूर करता है। तो वह दूर करेगा, तो जिसके अंधकार को दूर करेगा वह भी उसी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा। और जो यह कहता है कि आप बस हमारा शिष्य बन जाओ, फिर वहाँ सारे साधनों सहित आरक्षण कराना, ले जाना, मार्ग का जो पाथे पूरी परेठा खाने पीने की चीज़ है सब हम तैयार कर देंगे, बस तू यहाँ जब तक जीवित रहो तब तक हमारे संग में आया जाया करो। तो यह गुरु नहीं, यह सनातन संस्कृति नहीं है। सनातन संस्कृति यह कहती है कि यदि हम गुरु हैं, हमारा अज्ञान दूर हुआ है, तो हम आपके अज्ञान को दूर करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि कोई पूर्ण गुरु ना मिले तो, मान लीजिए मनुष्यों में सभी पूर्ण गुरु नहीं होते। पूर्ण गुरु प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात होती है, किन्हीं किन्हीं को मिल पाते हैं, ज़्यादा गुरु तो कुछ और मिल जाते हैं। वास्तव में विवेक चूड़ामणि में लिखा है, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयम। महापुरुष का संश्रय, आश्रय मने यह बड़े पुण्य, यह दुर्लभ है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है, किसी ऐसे ठग के ही हम चक्कर में पड़ जाते हैं और वह अपने अंधकार को दूर नहीं किए हैं, दूसरे का अंधकार क्या दूर करेंगे। तो यहाँ जो गु शब्द का अर्थ है, अब यहाँ भगवान बुद्ध ने जैसे कहा कि आत्मदीपो भाव, तुम अपने स्वयं दीपक बनो, स्वयं प्रकाश बनो। हम तुम्हें वहाँ ले नहीं जाएंगे, हम तुम्हें दीपक या प्रकाश बनने में सहायक बनेंगे। हम तुमको अपने कंधे पर नहीं ले जाएंगे, तुमको भी जो है हम वह दीपक बना देंगे, तुम्हें भी वह पैर हाथ दे देंगे
कि तुम स्वयं वहाँ तक चले जाओगे। तो यह गुरु पूर्णिमा का पर्व, यह गुरु पूजन का भी पर्व है। अब क्योंकि जिस गुरु से हमें जीवन का जागृति हो, हम अपने जीवन के वास्तविक सत्य के बारे में जानें। जैसे हम लोग तो यही जानते हैं, जो गुरु नहीं हैं, जो निगुरे हैं। हालांकि हमारे हिंदू समाज में लोकाचार है, लोग कहते हैं कि निगुरा होकर के नहीं मरना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ की उसी परंपरा का एक रिवाज बनी हुई है। हमारे जीवन में जैसे खाना, सोना, विवाह, शादी, पढ़ना लिखना यह है, वैसे ही किसी से गुरुमुख होना भी एक लोकाचार है। तो अब लोकाचार के लिए जैसे लोक में परंपरा है, कुछ लोगों के यहाँ कनफुकवा गुरु की रिवाज आप लोग जानते ही हैं। कुछ लोग जब उससे नहीं संतुष्ट होते हैं, कोई शिव चर्चा में चला जा रहा है, कोई निरंकारी में चला जा रहा है, कोई सतपाल महाराज के हाथ, कोई जय गुरुदेव के वहाँ, कोई राधा स्वामी के वहाँ, कोई सदाफल महाराज के वहाँ। माने गुरुओं के सबसे अधिक जैसे स्कूल खुलत हमें है ना, जैसे शराबे की दुकान खुलत या वैसे जौन बात है, गुरुअन का दुकान खुलत बात है। सस्ता से सस्ता गुरु मिल जा रहे हैं। मारे गुरुअन का जौन बात है, बाजार लगी हुई है। लेकिन अब यह जो लोकाचार बना हुआ है, तो जिनके अंदर सच्ची आत्म जागृति होगी, जिनको सही या तथ्य ज्ञात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मनुष्य जीवित है, मनुष्य मर जाता है, मर करके कौन जाता है, वह आत्मा है। वह आत्मा अपनी सच्ची सत्ता है। उस आत्मा को पाना, उस भगवान को पाना जीवन का लक्ष्य है। उस भगवान को पाने के लिए, उस भगवान से मिलाने के लिए जो व्यक्ति, जो मनुष्य हमारा सहायक होता है, वह हमारा गुरु। तो मान लीजिए उससे जीवन का जो परम लक्ष्य है, अब यह जीवन का परम लक्ष्य है, तब तक कहा जाता है यह जीव संसार चक्र में, जैसे एक माता से दूसरी माता में, मनुष्य की माता के पेट में आया तो उससे गया तो कुतिया माता के पेट में जाएगा, तो कुतिया के माता के पेट से निकलेगा तो बनरीन के माता के पेट में जाएगा, सुअर के माता के पेट में जाएगा। अब जब तक जीव यह अपने पूर्ण तत्व को, अपने परमात्मा तक नहीं पहुंचता है, तब तक ऐसे ही माताओं के पेट में यह घूमता निकलता रहता है। कुछ दिन तक भोगता है, कुछ दिन पेट में जा कर के विश्राम करता है। मरना, मृत्यु होती है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु जीव की सुसुप्ति है। शरीर की सुसुप्ति 6 घंटे आप सोते हैं, और यह जन्म होना, बच्चे रहना, यह किसकी सुसुप्ति है? जीव की सुसुप्ति है। उतने समय तक जीव विश्राम करता है, सोता है, और फिर जो है कार्य करने की क्षमता अर्जित करके वह फिर अपने पुरुषार्थ में, अपने भोग में, पशु है तो भोग भोगने लगता है, और मनुष्य है तो कुछ समय तक शक्ति अर्जित करके, ज्ञान अर्जित करके, फिर चाहे वह अर्थ काम में लगे और चाहे मोक्ष और धर्म पुरुषार्थ में भी लग जाए। तो इसलिए यह गुरु पूर्णिमा अब जीवन का सर्वोपर जो लक्ष्य है उसके सिद्धि का सहायक है। तो यह सबसे महान पर्व है। लेकिन किसके लिए महान पर्व है? जिनकी आत्मा जागृत हो, जिनकी आत्मा कोमा में हो, सोई हुई हो, उनके लिए यह कोई पर्व नहीं। तो व्यास जी के जन्म के वजह से व्यास जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, उनसे प्रेरणा प्रकाश पाने के लिए, वह अगर हमारे जीवन से भूल जाएं तो हम सर्वस्व भूल जाएंगे। लगेगा आप लोगों को, जैसे जिनको अनुभव है वो अनुभव करते होंगे, जैसे एक बच्चा है अपने माँ बाप को खोजता है ना, उनके अभाव में उसके कष्ट होता है। तो वैसे ही जो साधक हैं
उन साधकों को अपने गुरुजनों के अभाव में भी कष्ट लगता है। उनको भी जैसे हम लोग हैं, अपने देह पैदा करने वाली माँ की याद नहीं आएगी, उसकी कोई चिंता नहीं आती है। देह को पैदा करने वाले पिता की भी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन जिन गुरुजनों से उस आत्मा की जागृति मिली, जब कभी अवसर आते हैं तो उनके लिए कष्ट होता है, उनका अभाव लगता है कि यदि होते तो कुछ और हमको सहयोग मिलता। तो मान लीजिए जिनके लिए महत्व होगा उनको महत्व दिखता है, तो जहाँ जीवन के अंतिम सत्य की प्राप्ति होती है, क्या उसके लिए कृतज्ञता नहीं आएगी? उसके लिए भी कृतज्ञता आती है। उसके पूजन के लिए यह एक पर्व निर्धारित किया गया है। मान लीजिए उससे हम बहुत दूर रहें तो उससे क्या होता है? बहुत दूर रहने से कोई फल मिलेगा ही नहीं। अब जैसे कनफुकवा गुरु होते हैं तो वो तो लोग लोकाचार पूरा कर लेते हैं, गुरु जी हो गए, चेला जी हो गए, बात खत्म हो गई। और लोग हो गए तो वे लोग भी हो गए, हम अमुक के चेले हैं, बस हो गया। तो किस लिए हो गया? इसलिए कि बेटी की कन्यादान देने के लिए पंडित जी कहते हैं कि अगर गुरुमुख नाय भाई लहबत कुछ मिलबे नहीं करी, पुण्य पाप कुछ पकड़बे नहीं करी, तो लोग हो लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के जीवन में आत्मा जागृत है और जिनको यह लगा कि इस जीवन में उस आत्मा की प्राप्ति ही साधना है, तो उनके लिए गुरु पर्व का महत्व बहुत होगा कि नहीं। और पर्व छूट जाए, लेकिन गुरु पूर्णिमा ना छूटे। तो अपने गुरु के प्रति सच्चा गुरु मानव देह नहीं है, दैहिक गुरु। यह मत पढ़ लीजिए, मैंने सुना, ये सब सुना रहे थे चौपाई, और रात को यह शिव चर्चा वाले सुना रहे थे, यही सुनाई दे रहा था, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। अपने को अमृत की खान कह रहा है। अरे तुम्हारा शरीर भी विष की बेलरी है। अब वहाँ सच्चा गुरु बता ही नहीं रहा है। अरे सच्चा गुरु तुम्हारी अंतरात्मा है, सच्चा गुरु तुम्हारा अपना शुद्ध मन है। हम कहते हैं कोई भी संबंध आप बनता है तो संबंध का कुछ न कुछ आधार होता है ना। ससुराल होती है तो पत्नी के आधार पर होता। अगर मान लीजिए पत्नी मर जाए और तत्काल मान लीजिए विवाह हुआ, पत्नी मर जाए, तो क्या उस ससुराल का संबंध चलेगा? टूट जाएगा। फिर दूसरी शादी उसकी जहाँ होगी उससे संबंध हो जाएगा। तो किसी संबंध का कुछ आधार न होता है। तो यहाँ आप संत के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, महात्मा के पास जाते हैं, तो किस आधार पर जाते हैं? अपनी आत्मा के प्रति आपका प्रेम है, अपनी आत्मा का कल्याण, अपने आत्मा का हित चाहेंगे, तभी न संत के पास जाएंगे। तो जो सच्चा अपने आत्मा का हित चाहने वाला है, जो सच्चा अपने आत्मा का आदर करने वाला है, वही सच्चा शिष्य होता है और वही सच्चा गुरु की तलाश भी करता है। जो सच्चे अपने आत्मा का महत्व नहीं समझता है, अपने आत्मा का कल्याण नहीं चाहता है, तो संत के पास क्यों जाएगा? उसको कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उसका महत्व समझता है, उसके लिए तो उस गुरु की भी ज़रूरत होती ही है। तो सच्चा गुरु है तो परमात्मा ही, अपनी आत्मा ही है। लेकिन उस सच्चे गुरु की पहचान के लिए मानव गुरु की भी आवश्यकता होती है। अब वह गुरु, मानव गुरु आपके उस सच्चे आत्मा को जब जागृत कर दे, आपके अंतःकरण को उस परमात्मा या परम गुरु को जगाने या साक्षात्कार के योग्य बना दे, तो कृतज्ञता क्या है अपने अंदर आपको नहीं आएगी? निश्चित आएगी। अगर कोई छोटी सी चीज़ हमको देता है तो उसके प्रति कृतज्ञता हमें आती है। तो जिसने हमारे जीवन के कल्याण का प्रकाश ही दे दिया, क्या उसके प्रति कृतज्ञता नहीं आएगी? भले यह लगे कि वह सत्ता जो हमारे अंदर है वही उसके अंदर, वही मैं हूँ,
लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से तो यही होगा कि वे ही हमारे गुरु जी हैं। मनुष्य मनुष्य की ही न मानवीय ढंग से ही न कोई पूजा या तिरस्कार करता है, तो उसे मानवीय ढंग से पूजा या उसके प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए, अपने जीवन में फिर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उस आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यह गुरु पूर्णिमा को विशेष रूप से मनाया जाता है। अब रहा हमें गुरु पूर्णिमा के पर्व पर पूजा, हम लोग बहुत से लोग पूजा नहीं करते हैं, कहते हैं पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन खाने की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? कि शरीर को ऊर्जा हमारे भोजन और पानी से ही मिलता है। न खाएं, अब बुरा लगता है, एक आध दिन न खाया जा तो देह लुंज पुंज हो जाता है। युवावस्था में अनुभव किए हैं, एक एक दिन भोजन नहीं मिला है और 8 कोस पैदल चल दिए हैं, चलते रहे हैं, और तब शरीर में शक्ति थी। अब दूध भी खाते हैं, है सुकुल उकुल जी अनार ले आओ, नहीं हो चाबे नहीं, और कितना चीज़ खाते हैं, लेकिन एक भी बल काम नहीं करता है। एक दिन भोजन न किया जाए तो कहीं आँख दुखा ले, कहीं गोड़ दुखाला। अब भोजन के बिना कहो, अब वो अभी हर आवश्यकता पर, अब बूढ़े पर तो वैसे ही मान लीजिए हम संत हैं, एकांत में हैं, अपनी गुफा में बैठे हुए हैं, एक दिन हमारा नियमित साधना नहीं भी हुई, किसी संसारी से नहीं मिले, विषय भोग या संसारी जीवन का उद्दीपन या बौछार हमारे ऊपर नहीं पड़ी, तो कम से कम हम बचे तो हैं। लेकिन आप गृहस्थी के जीवन में हैं, जहाँ संसार के बौछार ही, संसार के सारे जितने आकर्षण हैं, मोह ममता लोभ के ही जहाँ बाजार लगी हुई है, उसमें आप क्षण भर निकाल करके अगर अपने परमात्मा का याद न करें तो क्या वह परमात्मा, क्या आप मनुष्य जीवन का कोई लाभ उठा पाएंगे? जो लोग जीवन भर 24 घंटे वर्ष भर विषय चिंतन में घर और पत्नी पुत्र धन में ही लगे रहते हैं, निश्चित है उनको आत्मिक चिंतन या आध्यात्मिक चिंतन की धारणा नहीं बनेगी। मरते दिन तक वह धन कमाने के लिए, मोह की परिपुष्टि के लिए कोई न कोई योजना बनाते जाएंगे। मृत्यु जब तक अंतिम चेतना उनके शरीर में रहेगी, जब तक सांस चलेगा, तब तक वह संसार के ही धन और पुत्र या मोह का ही ताना बाना बुनते हुए रहेंगे। जब मृत्यु उनको बलात् इससे हटाएगी तभी हटेंगे। यह कभी नहीं कहेंगे अब हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, 50 वर्ष के हुए भाई, इंद्रियां अब क्षीण हो रही हैं, क्या जन्म भर कमाने के लिए हमको भगवान ने यह बुद्धि दी है, यह सुंदर शरीर दिया है, यह अवसर दिया है, यह पत्नी पुत्र इसीलिए दिया है कि हम लेकर के जीवन भर इनका बोझा ढोते रहें। अरे पत्नी पुत्र इसलिए दिया है कि हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, कि नहीं? प्रियव्रत वाले प्रसंग में यही उन्होंने कहा है कि जननी न स्यात्, मने उसमें पूरा श्लोक पूरा विस्तार में है। माता वह माता माता नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह पत्नी पत्नी नहीं है, वह पुत्र पुत्र नहीं है, कि जो इस मृत्यु संसार से छुड़ा करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेरणा न देता। वह धन धन नहीं है, वह कुछ भी, वह गुरु, अरे गुरु तो सच्चा वही होना चाहिए। गुरु का संबंध तो इसीलिए किया ही जाता है। गुरु और शिक्षक में फर्क है। आप लोग ही पढ़ाने सिखाने वाले, जीव का अर्थ और काम को सिखाने वाले को भी गुरु कहते हैं, लेकिन वह गुरु जी नहीं है, वो शिक्षक जी है, वह सिखाने वाले हैं। गुरु तो वही है कि जो जीवन के सच्चे अंधकार को दूर करता है, माने आध्यात्मिक जो चेतना के विषय में आपको प्रकाश देता है, उसका ज्ञान कराता है, उसके भूत भविष्य में क्या होगा, क्या उसका उपलब्धि है, यह सब बताता है। माने जीवन के विषय में वह गुरु होता है।
और लोग भी, उनके भी जीवन में आवश्यकता है, उनका भी महत्व है, वह भी हमारे इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाने में सहायक हैं। समाज के वे भी महत्वपूर्ण हमारे संबंधी हैं, लेकिन वह सदगुरु एवं आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वह भी शिक्षक है। तो यह गुरु पूर्णिमा, सच्चा गुरु तो वह परमात्मा ही है। लेकिन अगर आप कहें सच्चा गुरु परमात्मा है ना, तो यह अपने आप ही नहीं हो जाएगा। जब आपको अपने आप वह स्थिति प्राप्त हो जाए, जब हमारा अंतःकरण उस परमात्मा के साक्षात्कार के योग्य हो जाए, किसी मार्गदर्शक की, किसी प्रोत्साहक की, किसी और जो है हमें भटके होने पर या उत्साहहीन होने पर प्रेरणा देने वाले की आवश्यकता न रहे तो ठीक है, लेकिन हमें उस तब तक मानव गुरु की आवश्यकता होती है और पूजा की भी आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप संसारी जीवन में रहते हैं, कभी सत्संग करने न जाएं, किसी भक्त के पास, किसी भगवान के प्रेमी के पास न जाएं, भगवान की चर्चा न करें, तो जो कुछ आप देखे नहीं हैं, सुने नहीं हैं, उसके बारे में कभी चिंतन कर पाएंगे? संसारी आदमी जो सिर्फ अर्थ और काम में लगा हुआ है, उसके पास जा कर के कहिए कि भगवान की चर्चा कीजिए, कुछ लोक परलोक की चर्चा कीजिए, देखिए उसको पसंद नहीं आएगा, उसको बुरा लगेगा। और संत के पास जा कर के संसारी चर्चा कीजिए तो उसको लगता है कहाँ से आ गया कि नहीं। यहाँ आता है व्यक्ति, अपने वैभव का वर्णन करता है, का हो बाबू साहब, का हाल चाल बा? बहुत ठीक बा महाराज, आपका आशीर्वाद लगल, फलाने यहाँ के GM हो गई बाटे, हो कंपनी का, हो जौन बाटे होकर GM नहर विभाग के भइल बाटे, लड़कनियाँ उनका दिल्ली में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज का, पतोहिया यहाँ बाटे। अरे महाराज मर जाइबा, एको दिन काम नहीं करी, बात वही खत्म हो गई। अब ढेर जब कोई कहने लगता है तो हमको कहना पड़ता है, इसलिए अरे धन्य है, धन्य है, सब आपके भाग्य ऐसा बा कि लड़के आपके कहाँ गए न। ये नहीं कि और तुम मोह ममता में पड़ रहे हो, चाहे कुछ भी करोगे उतना ही खाओगे जितना तुम्हारे पेट की क्षमता है। अगर कुछ और कर लोगे तो वह तुम्हारे किस काम में आएगा? अगर तुम में सद्ज्ञान है, उसमें अनासक्त हो करके उसको जैसा है, जहाँ का है वहीं रख करके अपना जीवन जीते हो तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ आ करके अपना वैभव सुनाते हो तो हमको सुनते सुनते, मान लीजिए कुछ देर तक सुनते हैं, सही कहते हैं, और जब सुनते सुनते बढ़िया नहीं लगता है तब कहते हैं मर जाइबा वो तुहूँ, तब तो एकदम सन्न हो जाना, फिर कोई कुछ बोलता नहीं। मर जाइबा एक को न मैनेजरी काम आई न एमसी काम आई, बेमतलब के अगर ही कुछ कहे रहे तो अच्छा महाराज चलते हैं। अब जा खोहत कहता हूँ ये भी मंगा दास के का पता बा, मार लड़का इतना ऊंचे चल गई, इसी पहले खड़ा पहले जो बात है इनके किए नहीं बा, वो लाई की बैठल नहीं बात, अरे इनके खातिर अंगूर खट्टा बा। लेकिन सही है, वह सब न मिले तो ठीक है। अगर भगवत प्रेम मिल जाए, सद्ज्ञान मिल जाए, सद्बुद्धि मिल जाए, अंतर्दृष्टि मिल जाए, है ना, और कुछ न मिले, कोई विद्या न मिले, कोई हमको भाषा का ज्ञान न रहे, अगर वह मिल जाए तो सारी चीज हमको मिल जाती है। तो मान लीजिए आप संसारी जीवन में हैं, आखिर आप देखते हैं कि आपका मोबाइल कहते हैं डिस्चार्ज बाबा लाइनिए नहीं बस, क्या करे वह चार्ज कराए पर। तो एक बार चार्ज कराते हैं तो क्या होता है, उस जो मेंस है, जो लाइन्स है, उससे ऊर्जा लेते हैं ना, कुछ देर तक काम करती है। यह शारीरिक जीवन है, इस शारीरिक जीवन में भी कब तक यह शरीर का जीवन रहता है? जब तक इसमें जीवन की ऊर्जा बनी हुई है। जब ही जीवन की ऊर्जा खत्म हो जाती है, लाख उपाय किया जाए वह फिर जीवन टिकता
कोई दवा ही नहीं काम कर, दवा जीवन नहीं देती है। दवा तो अपने जीवन जब रहता है तो उसकी पुष्टि करती है शरीर की, जीवन की ऊर्जा उससे पैदा नहीं होती। तो मान लो यह जीवन की ऊर्जा किससे आपको मिल रही है? आत्मा से। अगर इस जीवन शरीर के जीवन में आत्मा न रहे तो क्या इसमें शक्ति रहेगी? मर जाए तो क्या शारीरिक शक्ति रहेगी? तो पूजा के लिए जो कहा जाता है, वैसे पूजा के विज्ञान को न जानने के वजह से भी बहुत से लोग पूर्व जन्मों की श्रद्धा से, भक्ति से, सात्विक संस्कार से या ऐसे सुसंग के वजह से भी पूजा करते हैं। लेकिन पूजा का विज्ञान यही कि अपने जो जीवन का सच्चा स्रोत है, जिससे यह मनुष्य क्या है, जिससे जीवन पाता है, उसको तो छोड़ देता है, कहाँ चला जाता है? मोह ममता में चला जाता है। जीवन सत्ता, जीवन की ऊर्जा कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। उसको तो याद नहीं करता है। बच्चे को याद करता है, धन को याद करता है, किसी और को याद करता है। लेकिन सबसे पहले हमको किसको याद करना चाहिए? परमात्मा को याद करना चाहिए। तो जो पूजा करने का अपने यहाँ विधान है, हिंदुओं में तो इनकी संस्कृति ही आध्यात्मिक पूर्णता पर आधारित है, तो इसलिए सबके लिए पूजा का विधान होता था। लड़कों को उसी तरह से संस्कारित किया जाता था। लेकिन आजकल वह संस्कार नहीं है। मान लीजिए जो यह कहें कि किस लिए पूजा किया जाए, उसकी क्या ज़रूरत होगी? उससे धन मिलेगा? उससे क्या नौकरी मिलेगी? उससे क्या सहयोग मिलेगा? रुपया पैसा रहे तो बढ़िया से बढ़िया डिग्री ले लो, नौकरी ले लो, सब मिलेगा। सब रुपया पैसा पा जाओगे, लेकिन न आत्म सुख मिलेगा, न आत्म संतोष मिलेगा, न जीवन में कृतकृत्यता मिलेगी, न जीवन में कभी पूर्णता से मुअस्सर होगा ना। वैसे ही धन बटोरते बच्चों की तरह से कंकड़ पत्थर घोंघा घुघची बटोरते मर जाओगे और फिर जो है ऊपर सूकर तिरक जोन में चले जाओगे। तो इसलिए पूजा का यह विज्ञान है। जो हमारे जीवन की ऊर्जा का स्रोत है वह कौन है? परमात्मा। कि नहीं? जीवन तो दे रहा है परमात्मा, उसके लिए हम कोई नुकसान नहीं सहेंगे। लेकिन सेठ जी के यहाँ अगर 60 ग्राहक आ जाए और देखें कम से कम 20,000 के बिकी तो कम से कम 5,000 तक लाभ होई, तो कह दिए महाराज जी के बोल दतनी बहुत दिखी बाटी आ नहीं पाई। 5,000 का लाभ तो इनके दिखेगा, लेकिन अपने जीवन की ऊर्जा का लाभ इनको नहीं दिखेगा। कि नहीं? रुपया पैसे का लाभ तो इनको दिखेगा, लेकिन अपनी जीवन की ऊर्जा, जीवन का उत्थान, जीवन की शुद्धि, यह लाभ उनको नहीं दिखाई देगा। इसलिए नहीं दिखाई देता है कि हम उस परमात्मा को, जो जीवन का सच्चा आधार है, जो आज भी हमारे साथ लगा हुआ है, वही सब कुछ है। सच्चा माता पिता पति पत्नी पुत्र तभी न बनते हैं जब वह रहता है। तो उसके लिए क्या हमें नहीं कुछ करना चाहिए? उससे अपने को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए? तो यही पूजा की आवश्यकता है। जब आप उससे अपना नित्य जोड़ते हैं, 10 मिनट 5 मिनट के लिए जोड़ते हैं, तो मान लीजिए आपको जो पहले अनुदान दे दिया गया है वह तो मिला ही है, फिर और आपका संचय होता जाता है ना। इसलिए जो लोग अपने भगवान से, अपने जीवन के स्रोत से बराबर जुड़ते रहते हैं, तो उनको जो है इस संसार में आपत्तियों का आघात तो कम हो ही जाता है। यहाँ आप कहें कि सारी परिस्थितियाँ अनुकूल बन जाएंगी पूजा करने से, तो नहीं होगा, बल्कि और उल्टा न हो जाए। अगर ज़्यादा आपके परीक्षण की बात होगी, ज़्यादा बहुत बड़े भक्त होंगे तो उल्टो हो सकला। भगवान देखेंगे कि बहका न संसार में, तो ये नाते और संसारी चीज़ कहीं धन में हड़प ले, कहीं और कुछ गड़बड़ा दें। कि नहीं? तो यह नहीं,
लेकिन परिस्थितियों के आने पर भी जो अपने को छाया में चलिया हुआ है, भगवान जहाँ भगवान से जुड़े रहते हैं उनको उन परिस्थितियों का आघात सहन करने में उतना बल आ जाता है, उनके अंदर उतनी क्षमता आ जाती है, उतना धैर्य आ जाता है। यही जीव की सच्ची संपदा है। तो गुरु पूर्णिमा गुरु पूजा का, गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता का, गुरु कोई मनुष्य मत समझिए, सच्चा गुरु परमात्मा है। लेकिन सच्चा गुरु परमात्मा तब है जैसे उपनिषदों में कहा गया है, जस देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु। परमात्मा परम गुरु तो है, लेकिन आपके लिए परम गुरु आज नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो गुरु है, जो दैहिक गुरु है, उसी में आपको परमात्मा का भाव करना चाहिए। और उस भाव के करने से उसके प्रति वह श्रद्धा हो, वह भक्ति हो, वह आदर भाव हो। जितना जिसके प्रति आदर भाव श्रद्धा भक्ति होती है, उतना ही उसके प्रति प्रेम होता है, उतना ही उससे आत्मीयता होती है, उतना ही उसका वियोग होना खलता है। जिससे कोई प्रेम नहीं होता, जिससे अपना लगाव नहीं होता है, उसके प्रति कभी मन में याद भी नहीं आती है, उससे मिलने जुलने की भी इच्छा नहीं होती है। तो इसीलिए समय समय से सच्चा गुरु परमात्मा है, लेकिन मानव गुरु के भी आवश्यकता होती है। और जब वह हमारी स्थिति आ जाए तो हमें तब भी हमारे अंदर वह कृतज्ञता रहती है। तो उस गुरु की पूजन के लिए, अपने श्रद्धा समर्पित के लिए, साथ साथ अपने संपर्क से जो हमारे अंदर उत्साह बना रहे, उद्दीपन बना रहे, हमारा अंधकार क्षीण होता रहे, तो उसके लिए संपर्क की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए बिल्कुल आप दूरस्थ हो जाएं, शिष्य से कब दूरस्थ हो जाएं, तो मान लीजिए एकदम शिष्य गुरु दूरस्थ रहें, तो हो सकता है कि अगर सच्ची भूख, सच्ची जिज्ञासा है, सच्ची व्याकुलता है, तो परमात्मा कोई न किसी को ले आएगा ही। जैसे मान लीजिए जिनके गुरु सदेह नहीं है, देहधारी नहीं है, उनको अगर कोई जिज्ञासा होती है, कोई उनके अंदर व्याकुलता होती है, कोई अभाव लगता है, तो सचमुच देखा जाता है कि प्रभु उनको ला देता है, अपने अंदर ही उसको प्रकट कर देता है। था आज के पर्व की यही महत्ता है और यही इसका स्वरूप है, गुरु का पूजन, गुरु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता। और सच्ची बात यह है कि मनुष्य गुरु के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता का वह उचित है या तभी संभव है जब वह अपने आत्मा का महत्व समझे। अगर अपने जीवन, अपनी आत्मा का महत्व न समझे तो फिर संत की क्या आवश्यकता है, सत्पुरुषों की क्या आवश्यकता है। पशुवत अगर जीने खाने की आवश्यकता है, जैसे लोग अपने भोग विलास में जीते हैं, फिर संत और गुरु की कोई आवश्यकता रहेगी? कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यह है आज का पर्व, यह आध्यात्मिक पर्व है। इसमें भोज भंडारा नहीं होता है। मान लीजिए अगर भोज भंडारा होता तो वहाँ देखिए हलवा कच्चा न रहा हो, देखा पूरी बढ़िया हो, सब्जी देखा बढ़िया, दही है हो, तब उसी शरीर के भोग में ही रह जाएंगे, कोई प्रवचन है, कोई उद्बोधन हो पाएगा। इसलिए आध्यात्मिक पर्व है। यहाँ का भोजन आध्यात्मिक भोजन चाहिए। यहाँ आपके अंदर श्रद्धा आनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा जागृत होना चाहिए। अगर जीवन में अपने आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है तो प्रेम की जागृति होनी चाहिए। आपके अंदर विवेक और वैराग्य आना चाहिए। तपस्या का जीवन होना चाहिए। तपस्या का मतलब अपने इंद्रियों में जो कोई दोष हो, कोई बुराई हो, उन दोषों और बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आज के दिन से ही वह गुरुकुलों में प्रवेश लिया जाता था। जैसे यहाँ जुलाई उलाई में प्रवेश लोग लेते हैं, तो हमारी जो प्राचीन परंपरा थी गुरुकुलों की,
तो गुरुकुलों में गुरु पूर्णिमा को लोग अपना गुरु को पूजन, तो आज तो पैसा का पूजन होता है। आज तो फार्म के लिए पैसा ले आओ और ले आओ, और कोई न कोई रास्ता निकालो कि पैसा मिले। लेकिन उन गुरुजनों के पास पैसा नहीं, अपना हृदय समर्पित करना पड़ता था। न वह फीस लेते थे और न वह फीस के लिए काम करते थे, वह ज्ञान के लिए काम करते थे। समाज उनके पोषण की व्यवस्था करता था। समाज से वे लोग भिक्षा ले आते थे, अपने भी पोषण करते थे। सबके अंदर उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा थी, सब लोग उसके लिए अपना पहुंचाते भी थे गुरुकुलों में। अब भी हम देखते हैं जहाँ वर्तमान समय के इस काल में लोग गुरुकुल चलाते हैं, वहाँ भी लोग आते हैं, कहते हैं सभी ब्रह्मचारियों का भोजन, हम गुरुकुलों में रहे हैं, सभी ब्रह्मचारियों का, सभी यहाँ महात्मा हैं, सबके भोजन की व्यवस्था आज हमारे तरफ से होगी। यहाँ कितना खर्च होता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर भी ले चलिए महाराज। तो कभी कभी उस समय जब इतना वाहन नहीं था तो हम लोग पैदल भी जाते थे भोजन करने के लिए। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर भोजन करके रात को आए हैं हम लोग। अब मान लीजिए जब यह हुआ तब कह दिया जाता था कि भाई वाहन ले आओ, तब लोग वाहन ले आते थे। तो मान लीजिए आज भी वह परंपरा है। तो आज के दिन लोग अपने गुरुजनों के यहाँ जाते थे और अपना वेदारंभ या अपने विद्या के लिए अपना प्रवेश लेते थे। अगर इस तरह से मनुष्य जीवन, इसके महत्व को देखा जाए और इसको साधन को देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा से बढ़ करके कोई पर्व नहीं है। होगा कोई पर्व? कोई भी पर्व जो है गुरु पूर्णिमा का, लेकिन भैंस के लिए नहीं है, गाय के लिए नहीं है, वह नर पशु इसी के लिए मानव पशु के लिए नहीं है कि नहीं, उन मानव के लिए है जिनमें धर्म अधर्म जागृत हो, पुण्य पाप जागृत हो, जिनकी आत्मा सिर्फ भोग विलास में सोई न हो, जागृत हो, अपने स्वरूप में जागृत हो, उनके लिए यह महान पर्व है। और इस महान पर्व की स्मृति उनके पूरे जीवन में बनी रहती है। हम लोग अपनी साधना शुरू करते हैं तो अपने गुरुजनों का स्मरण करते हैं कि नहीं? सभी लोग करते हैं, अपने भगवान का स्मरण करते हैं ताकि उससे हमको प्रेरणा मिले। उसी का जो है यह पुनरावर्तन है, उसी को और विशाल रूप में यह मनाने का तरीका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब जो लोग आए हैं तो कुछ लोग प्रसाद भेंट कुछ लेकर के आते